हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको इस टॉपिक को आईटीएफ को करने के लिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फंक्शंस की। ओके, तो इससे पहले थोड़ा बहुत इनवर्स जान लेते हैं, इनवर्स होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए एफ एक फंक्शन है एंड एफ इज फ्रॉम ए टू बी, राइट। ये जो है एफ एफ तो एक फंक्शन है, ठीक है। और ये है, ये आपके पास डोमेन है फंक्शन की, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये जो बी है, दिस इज को डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये को डोमेन है, राइट। सो एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ वन वन एंड एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एफ एक वन वन भी है और एक ऑन टू फंक्शन भी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये आपने फंक्शंस में किया होगा कि अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो इसकी जो कोडोमेन होगी दैट इटसेल्फ विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो कोडोमेन ही रेंज है आपकी। तो एफ जो फंक्शन है वो वन वन बी है और ऑन टू बी है। अगर वन वन बी और ऑन टू बी है तो इसका मतलब जो फंक्शन एफ है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया तो इसका मतलब क्या बना कि जो एफ फंक्शन है एफ इज इनवर्टिबल, एफ इज इनवर्टिबल, राइट। इन्वर्टिबल होने का मतलब ये हो गया कि एफ का जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट करता है, राइट। अच्छा, एफ इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो एफ इनवर्स फिर उसकी डोमेन क्या होगी? तो जो फंक्शन की और जो फंक्शन के इनवर्स की जो डोमेन होती है, राइट, डोमेन और जो कोडोमेन होती है वो इंटरचेंज होती है। तो एफ इनवर्स विल बी फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। और जो इनवर्स फंक्शन है बी इसकी डोमेन है, राइट। और जो ए है वो उसकी कोडोमेन, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज और कि अगर फंक्शन आपके पास वन वन ऑन टू है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा? वन वन ऑन टू होगा। और अगर ऑन टू है तो जैसे बताया गया कि जो कोडोमेन है दैट इट सेल्फ इज द रेंज, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ओके। तो अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास साइन है एक, ठीक है। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये जो थीटा है दिस इज व्हाट, दिस इज एन एंगल, ठीक है। अच्छा, जो एंगल होता है दैट इटसेल्फ इज ए वैल्यू, ठीक है। साइन थीटा जो होगा उसकी जो आउटपुट होगी दैट विल बी अ वैल्यू, ठीक है। तो साइन के अंदर हमने क्या पुट किया? एक एंगल पुट किया और जो आंसर मिला हमें, वी हैव गॉट एन आंसर एज ए वैल्यू, ठीक है। रिमेंबर दैट एंगल इटसेल्फ इज अ वैल्यू, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज हमारे पास साइन पाई बाय सिक्स, साइन 30 डिग्री, अगर पाई बाय सिक्स इज इन रेडियंस तो अगर डिग्री में बात करें साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। तो ये जो है साइन के अंदर ये तो एक एंगल है, राइट। और ये जो हमें आउटपुट मिली है ये एक वैल्यू है, दिस इज अ वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इनवर्स में बात करूं, ठीक है, तो इसका मतलब पहले ऊपर वाले को हम फिर से समझ लेते हैं। इसका मतलब कि थीटा एक एंगल है, जब उसका साइन लिया गया तो वी हैव गॉट एक्स एज एन आंसर, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो इनवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या देगा मुझे? साइन इनवर्स एक्स विल गिव एन एंगल, विल गिव एन एंगल, हमें ये एंगल एक ऐसा एंगल देगा हुज साइन इज एक्स, हुज साइन इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा एंगल देगा जिस पर मैं जब साइन लगाऊंगा तो आंसर क्या होगा? एक्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि जो साइन के साइन इनवर्स के अंदर होता है वो तो एक वैल्यू होती है और जो आउटपुट आती है वो एक एंगल होता है। ऊपर वाले में उल्टा है, ठीक है। ये फंक्शन में क्या था? ये फंक्शन में था। फंक्शन में क्या था कि साइन के अंदर एंगल पुट करते हैं और आउटपुट वैल्यू आती है। इसमें क्या है कि इनपुट हमारी वैल्यू होती है और आउटपुट हमारा एंगल होता है, ठीक है। तो अगर इसी को हम ऐसे समझें कि साइन इनवर्स हाफ, इसका मतलब कि साइन की वैल्यू हाफ कब होती है?
तो π/6 रेडियन पर होती है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसका मतलब साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, तो π/6 पर होती है। ठीक है, और इसी तरीके से हम समझ सकते हैं फिर cos इनवर्स x को भी, tan इनवर्स x को भी। ठीक है, एंड द रिमेनिंग अदर फंक्शंस एज वेल। तो ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड जस्ट वन मोर थिंग कि जो साइन इनवर्स x है उसको लिखने का एक और तरीका होता है, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर्क साइन x, राइट। तो हम साइन इनवर्स x को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क साइन x। ठीक है, तो ये इसको लिखने का एक और तरीका है।